दोस्तों नमस्कार। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल में मैं सुनील कुमार यादव आप सभी का अभिवादन करता हूं। और आज का मेरा विषय ऐसा है जिसके बारे में इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत कम पढ़ने को मिलता है। इतिहास की किताबों में बहुत कम बताया जाता है। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं जिसको लोग चुड़ैल रानी कहते थे, जिसे डायन कहते थे, जिसे लंगड़ी रानी के नाम से जानते थे। अब तक आप समझ चुके होंगे मैं महारानी दिद्दा की बात कर रहा हूँ। महारानी दिद्दा जिसका जिक्र कश्मीर के इतिहास की पुस्तक, जिसके में कश्मीर की जो इतिहास है, जिस पुस्तक से जानकारी मिलती है, राज तरंगणी जो पुस्तक है वो कल्हड़ ने लिखी है। और कल्हड़ के द्वारा लिखी राज तरंगणी पुस्तक में कश्मीर का लगभग सारा इतिहास है। तो महारानी दिद्दा का जिक्र आज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि महारानी दिद्दा जो है वो ऐसी वीरांगना थी जो आज की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है, लेकिन इतिहास में उसको गायब कर दिया गया और बहुत कम और छोटी सी जानकारी मिलती है। महारानी दिद्दा वह वीरांगना थी जिसने महमूद गजनवी जैसे दुर्दांत लुटेरे को, जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, उसको 2 बार युद्ध में हराया। और गोरिल्ला युद्ध में की जो प्रणाली डाली वो उसके द्वारा डाली जाती है। 30,000 सैनिकों को मात्र 500 सैनिकों ने 45 मिनट के हुए युद्ध में बड़ी ही चतुराई पूर्वक हरा दिया और महमूद गजनवी को वापस भागना पड़ा। महारानी दिद्दा के कारण वह कभी भी उत्तर की तरफ से भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया। जब जब उसने आक्रमण किया तब तब उसको मुक्की खानी पड़ी और उसने बाद में गुजरात से आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर को लूटा। महमूद गजनवी के बारे में एक चीज़ और बता दूं, 2 भारतीय शासक ही ऐसे थे जिनको महमूद गजनवी नहीं हरा पाया। एक महारानी दिद्दा जो कश्मीर की थी और दूसरे बुंदेलखंड के राजा विद्याधर, इनको भी महमूद गजनवी नहीं हरा पाया और उसकी विशाल सेना को देखकर वापस भाग गया। तो आइए चलते हैं महारानी दिद्दा की तरफ। महारानी दिद्दा का जन्म जो है वो अफ़गानिस्तान में हुआ था। पहले अफ़गानिस्तान हिंदू शाही शासक था और वहाँ उनकी वो पोती थी। महारानी दिद्दा का जन्म जो है वो कश्मीर में लोहार वंश में हुआ। लोहार वंश के शासक के यहाँ इनका जन्म हुआ। महारानी दिद्दा जो थी वह बचपन में बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन जब वो पैदा हुई तो वह एक दिव्यांग बच्ची थी। वो एक पैर से लंगड़ी थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता ने उसका परित्याग कर दिया। लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि जब वो बड़ी हुई तो एक दिन कश्मीर के शासक सेम गुप्ता ने उसको देखा और उस पर मोहित हो गया और उससे शादी कर दी। महारानी दिद्दा जो थी 4 दशक तक भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर उसने शासन किया और एक ऐसी रानी थी जिसकी सोच पुरुषवादी समाज के लिए घातक सिद्ध हुई। और उसने अपने नियम कायदे कानून बनाए और कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और 4 दशकों तक भारत पर शासन किया। आप ये सोचिए, 4 दशकों तक जिस महारानी ने शासन किया उसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती। उसने कई युद्धों में राजाओं को हराया। लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि उसकी सोच जो थी बहुत बड़ी थी, बहुत बुद्धिमान थी वो। एक बार सेमगुप्ता जो थे वो अपने नाम के आगे दिद्दा सेमगुप्ता लिखते थे, इतने वो प्रभावित थे रानी से। जब उन्होंने विवाह कर लिया उसके नाम के सिक्के भी चलवाए। दिद्दा जो थी इतनी कुशाग्र बुद्धि थी, इतनी तेज़ थी कि वो पहले ही हर चीज़ को समझ लेती थी। अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, आशीष कौल ने एक पुस्तक लिखी है, द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर, दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर। ये आशीष कौल ने पुस्तक लिखी है और ये पुस्तक अभी आप सब लोगों के सामने आ रही है। अभी आपने कुछ समय पहले एक फिल्म देखी थी कंगना रनावत की, मणिकर्णिका। अब कंगना रनावत जो है वो दिद्दा पर फिल्म बनाने जा रही है। मैं आपको वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि आप जानें कि हमारे देश में कैसी कैसी वीरांगनाएँ पैदा हुई। जब सेनगुप्ता की आखेट खेलते समय मृत्यु हो गई तो लोगों को मौका मिला, भारत में स्वयं सती प्रथा थी कि दिद्दा को भी सती कर दिया जाए ताकि हम इसके शासन से बच सकें। लेकिन दिद्दा बहुत ही बुद्धिमान थी। दिद्दा ने क्या किया, उसने ऐसी चाल चली कि जो सेनगुप्ता की पहली पत्नी थी उसको सती करवा दिया और वह स्वयं अपने बच्चे का हवाला देकर शासन करने लगी। दिद्दा जो राजकुमारी थी, जो महारानी थी, उसने कश्मीर के राजवंश को एक मजबूत बनाया और भारत में कश्मीर का राजवंश जो उत्पल वंश था उसको
बहुत चरम पर पहुंचाया। लेकिन इतिहास में हमें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं मिलती है। दिद्दा एक ऐसी महारानी थी जिसने भारत को संगठित किया, कश्मीर को संगठित किया, छोटे छोटे राज्यों को संगठित किया, और उसकी जो मार थी वो तुर्किस्तान तक थी, और जो वहाँ के शासक थे उससे घबराते थे। आज हमारे देश की महिलाएं जो दिव्यांग हैं, वो अपाहिज हैं, वो अपाहिज को ही उसने अपनी ताकत बनाई। उससे लोग इतना परेशान थे, जो शासक थे कई छोटे राजाओं को हरा देती थी, तो उससे लोग परेशान थे और उसको चुड़ैल रानी, डायन रानी, लंगड़ी रानी की उपाधि दिया करते थे। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।